वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। देखिए, जैसे आप सभी को मालूम है, मैं DSSB के प्रीवियस ईयर जो 2021 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उनका रीजनिंग का पोर्शन सॉल्व करा रहा हूं, जो कि अपकमिंग्स DSSB एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो देखिए, जो आज मैं पेपर लेकर आया हूं आपके लिए वो है फायर ऑपरेटर का पेपर है। 20 अप्रैल को ये कंडक्ट हुआ था। DSSB ने इसे 20 अगस्त को लिया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। एबिलिटी को इन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा है, तो ये इस वर्ड को पूछ रहा है कि क्या लिखा जाएगा। कुछ नहीं करना, सिंपल है। देखिए ए, देखिए इन्होंने क्या करा है, ए को लास्ट में लिख दिया है इन्होंने, तो हम इधर से आई उठाते हैं, आई को लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बी लिया है, बी को कहाँ लिख दिया है इन्होंने, स्टार्टिंग में लिख दिया अगला वर्ड। तो एल है, एल को मैं ले लूँगा स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसी तरीके से आई है, आई इन्होंने कहाँ ले लिया है, इससे आगे, बी से आगे ले लिया है आई, यानी मैं आई यहाँ पर ले लूँगा, इसका आई। ठीक है, फिर इनका अगर हम एल पर आएँ तो एल जो है आई के बाद है इनका यहाँ पर, तो मैं टी लूँगा तो टी आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से आप ऑप्शन में जब देखेंगे LIT और आई, LIT और वाई, LIT और वाई, तो आपको लास्ट में आई यही दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, समझ आ गया होगा ये। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कपिल 12वीं कक्षा का छात्र है, उसकी कक्षा में उसकी स्थिति शीर्ष से 14वें स्थान पर है, तो नीचे से 48वें स्थान पर है, और नीचे से जो है वो 48वें स्थान पर है। तो पूछ रहा है कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, ये सवाल कर रहा है। तो देखिए, इसके अंदर क्या सिंपल है, ये कोई ज़्यादा इतना मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट भी बताता हुआ चलूँगा, जिससे जो है आसानी रहेगी सवाल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हो गया टॉप से कितनी है उसकी स्थिति, 14th है, यानी मान लीजिए यहाँ पर 14th आ गया टॉप से। ठीक है, और नीचे से कितनी है उसकी स्थिति, यहाँ से बॉटम से 48 है, 48 है इसकी स्थिति। तो अब ये पूछ रहा है कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर लीजिए। 48 और जब 14 को आप प्लस करेंगे तो 62 आंसर आएगा। अब आपने देखा होगा कि जो कपिल है, कपिल को 2 बार काउंट करा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो हमें सिर्फ काउंट करना है एक बार। तो जब एक बार हम काउंट करेंगे तो एक माइनस कर देंगे तो 61 आ गया, यानी टोटल बच्चे इसके अंदर कितने हैं, 61 है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, थर्ड क्वेश्चन। 5 कुर्सियां हैं, C01, C02, C03। इन्होंने ये दी हुई हैं, एक मिनट जी, कुर्सियां हैं 5, लेकिन वो इस क्रम में नहीं रखी हुई जिस क्रम में इन्होंने लिख रखा है। अब इन्होंने कुछ क्रम बता रखे हैं कि किस किस क्रम में क्या क्या रखा हुआ है, कौन कौन सी कुर्सी है। तो ये सबसे पहले कह रहा है कि C03 C02 के ऊपर है, C03 C02 के ऊपर है। सिंपल। आगे ये कह रहा है C01 C05 के ऊपर है, C01 C05 के ऊपर है, C01 और C05। ठीक है, सिंपल। आगे किंतु C04 के नीचे है, तो यहाँ पर आएगा C04। सिंपल। और C05 C03 के ऊपर है, C05 C03 के ऊपर है। सही है ये तो। आगे देखते हैं कौन सी कुर्सी बीच में है। तो इन दो को हटाइए, इन दो को हटाइए, बचाइए C05। तो ये हो गया इसका आंसर C05। सिंपल, समझ आ गया होगा ये सवाल। फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ ये लग रही है इस सवाल के अंदर कि इन्होंने जिस तरीके से ये बनाया है न्यू वर्ड, इस तरीके से ये करने पर आंसर इनमें से मैच नहीं हो रहा। तो हो सकता है क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो क्वेश्चन के अंदर मेरे हिसाब से। बाकी एक बार आप खुद देख लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन, एक निश्चित भाषा में साइकिल को बस कहा जाता है,
बस को ट्रेन कहा जाता है, ट्रेन को जहाज़ कहा जाता है, जहाज़ को विमान कहा जाता है, और विमान को साइकिल कहा जाता है। तो इस भाषा के अनुसार पानी पर क्या चीज़ चलेगी या तैरेगी? पानी पर किससे यात्रा की जा सकती है? पानी पर हम सबको पता है जहाज़ से यात्रा की जाती है। देखिए इसके अंदर जहाज़ में बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। वो कंफ्यूज कैसे होगा? जहाज़ उड़ने वाला भी होता है और एक पानी का भी होता है। जहाँ पर इन्होंने विमान लिखा हुआ है, विमान जो वर्ड है वो जहाज़ के लिए है और हवाई जहाज़ के लिए है विमान, ये तो आपको मालूम ही होगा। और जो जहाज़ है वो पानी के लिए यूज़ करा गया है। तो इसके अंदर कह रहा है जहाज़ को विमान कहा गया है इन्होंने, ये रहा, जहाज़ को विमान कहा गया है। तो पानी में क्या चलता है? जहाज़। तो जहाज़ के बदले क्या चलेगा? जब इन्होंने विमान कहा है तो विमान चलेगा पानी के अंदर। भाई DSSB वाले कुछ भी चला सकते हैं किसी में भी, तो वो मत लिख के आना जो वास्तव है, जो इस क्वेश्चन के अनुसार उत्तर है वो लिख कर आना है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कह रहा है AZ625GR। देखिए इसके अंदर जो इन्होंने करा है हल, वो ये करा है ए की नंबरिंग क्या होती है? एक होती है, और Z की नंबरिंग क्या होती है? 26 होती है। 26 में से एक गया, क्या आएगा? 25, और 25 का इन्होंने स्क्वायर लिख दिया 625। 25 गुणा 25 करेंगे तो क्या आएगा? 625। सेम इसी तरीके से जी की नंबरिंग क्या होती है? जी की नंबरिंग होती है 7, और आर की नंबरिंग क्या होती है? आर की नंबरिंग होती है 18। जब आप 18 में से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 11, और 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। ये आप सभी को मालूम होगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। CD12 LB24 BP32 NE क्या होगा? तो देखिए नंबरिंग लिख लीजिए सबसे पहले। सी की नंबरिंग क्या होती है? 3, 4 की नंबरिंग, डी की नंबरिंग होती है 4। अब इन दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है 12 के साथ, तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12, तो आंसर इन्होंने यहाँ लिख दिया। समझ आ गया होगा उम्मीद है ये वाला सवाल, मैं पूरा कर बता देता हूँ। एल की नंबरिंग क्या होती है? 12 गुणा, और बी की नंबरिंग क्या होती है? 2, तो आंसर आ गया 24। तो 24 इन्होंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अगला इन्होंने कहा बी की नंबरिंग क्या होती है? 2, और पी की नंबरिंग क्या होती है? 16। तो 16 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ गया? 32, तो इन्होंने 32 यहाँ लिख दिया। अब आगे पूछ रहा है एन और ई, तो एन और ई के साथ कौन सा नंबर आएगा? एन की नंबरिंग क्या होती है? 14, और ई की नंबरिंग होती है 5। तो 14 पंजे क्या होता है? आप सभी को मालूम है 70। तो 70 इसका आंसर हो गया 70, ठीक है, समझ आ गया होगा ये वाला सवाल। 8वां सवाल देखते हैं। AMPDQRW और B एक वृत्त के और चारों एक केंद्र के मुख करके बैठे हैं। चलिए जी पहले इनका वो बना लेते हैं, एक सर्कल, ये रहा सर्कल। कितने लोग हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो इनका मुंह होगा ना वो इधर होगा, सबका मुंह। इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी इधर मुंह करके बिठा दो, नहीं इधर नहीं, अंदर की ओर मुंह होगा इन सबका, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डी ए के बाएं से चौथा है। सबसे पहले आप डी को बिठा लो, कहीं पर भी बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। डी को मान लो मैंने यहाँ बिठा लिया। डी जो है ए के बाएं से चौथा है, तो ए का बाएं देखना पड़ेगा। अब आपको ए के बाएं से चौथा है डी। सबसे पहले क्या करो, ए को बिठा लो। ए मान लो मैंने बिठा लिया आपका 1 2 3 4 यहाँ पर ए, ठीक है। अब ए का बाएं, अगर मुंह इधर है ए का, तो ए का बाएं ये होगा बाएं। इसके चौथा सीरीज चलनी है, 1 2 3 4, तो डी आ गया यहाँ, ठीक है। आगे बोल रहा है जो एम के बाएं से तीसरा है। तो अब ये जो वर्ड जो यूज़ करा है ना वो ए के लिए यूज़ करा है इन्होंने। ये तो जो वर्ड यूज़ करा है ये वाला, जो ये ए के लिए यूज़ करा है। जो ए के जो है यानी ए एम के बाएं से तीसरा है, तो एम के बाएं से तीसरा है, तो हमें एम की भी वैल्यू पता चल गई कि एम कहाँ पर बैठा है। तो जाहिर सी बात है जब वो इसका दाएं है ए का, तो उसका बायां होगा, तो हम एम बिठा देते हैं यहाँ पर। अब देख लेते हैं एक बार तीसरा है या नहीं है। देखिए एम के बाएं से अगर वो इधर बैठा हुआ है, तो एम का दायां क्या होगा? इधर वाला होगा एम का दायां, जो इधर चलेगा।
1, 2 और 3। चलिए जी, ये भी सही बैठ गया बिल्कुल। आगे कह रहा है पी क्यू के दाएं से तीसरा है। पी जो है वो क्यू के दाएं से तीसरा है। देखिए, तो अब पी को बिठाना है हमें। पी जो आप बिठाएंगे वो बिठा लीजिए, क्यू के दाएं से तीसरा है। पी को बिठाया, क्यू के दाएं से तीसरा है, तो क्यू हमें बिठाना होगा कहाँ पर, यहाँ पर। क्योंकि देखिए 1, 2 और ये 3, तीसरा भी हो गया और क्यू का दायां भी हो गया, ठीक है। क्यू के बाएं से, सॉरी बायां भी, इसका बायां भी हो गया। नेक्स्ट, जो एम के बाएं से तीसरा है। अब ये जो वर्ड है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो वर्ड है वो क्यू के लिए यूज़ किया गया, तो अब क्यू की बात हो रही है। एम के बाएं से तीसरा है, तो एम आपको बिठाना पड़ेगा, एम का बायां। एम का बायां जो है ये रहा, बायां इसका इधर होगा। 1, 2, 3 सही है भाई, क्यू हमने बिठा दिया, सही है। आगे, आर डब्ल्यू के दाएं से तीसरा है। आर जो है वो डब्ल्यू के दाएं से तीसरा है, तो अब जो है आप यहाँ पर अगर आर बिठाओगे, यहाँ पर एक तो जगह ये खाली है, एक ये खाली है और एक ये खाली है। अगर आप यहाँ बिठाओगे आर को, तो आर जो है डब्ल्यू के दाएं से तीसरा है। डब्ल्यू का दायां देखना पड़ेगा आपको, तो डब्ल्यू कहाँ बिठाना पड़ेगा, इधर। तो आंसर तो नहीं बैठेगा ऐसे, तो हमें कहाँ बिठाना है आर को, जहाँ पर, एक मिनट ये जी, आर जो है वो डब्ल्यू के दाएं से तीसरा है। अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ बिठा लूँ, डब्ल्यू का मुंह इधर है इस साइड, तो इसका दायां क्या होगा, ये होगा दायां, ठीक है, इधर वाला। आर जो है वो डब्ल्यू के दाएं से तीसरा है, यानी 1, 2 और 3। एक मिनट, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई है। एक तो पेन दिक्कत कर रहा है चलने में, पता नहीं क्या हुआ इसमें। चल रहा है पेन तो। जी, हमने कहाँ बिठा लिया था, हम कहाँ पर थे, ये रहा। आर जो है वो डब्ल्यू के बाएं से तीसरा है, तो आर जो है हमने बिठा दिया, मान लीजिए यहाँ पर। आर जो है वो डब्ल्यू के बाएं से तीसरा है, तो डब्ल्यू के बाएं, डब्ल्यू इधर मुँह है, डब्ल्यू के बाएं से तीसरा है, डब्ल्यू के दाएं से तीसरा है, तो डब्ल्यू का दायां क्या होगा, इधर ही तो होगा डब्ल्यू का दायां। 1, 2, 3, तो आर भी हमने सही जगह बिठा दिया बिल्कुल। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, जो बी के दाएं से तीसरा है। तो भी डब्ल्यू के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है ये डब्ल्यू के लिए हुआ है, ठीक है। बी के दाएं से तीसरा है, तो अब बी को भी बिठाना है। सिंपल, एक ही जगह बच रही है, वो ये हो गई बी की। अब ये क्या पूछ रहा है कि डी के बाएं से दूसरा कौन है। तो डी आप सभी को मालूम है, डी ये रहा। डी के बाएं से, डी इधर मुँह कर बैठा है, तो इसका बायां क्या होगा, इधर वाला होगा। इसके बाएं से दूसरा, तो दूसरा क्यू बैठा हुआ है, आप सभी को दिखाई दे रहा है, तो क्यू इसका आंसर है। वो असल में थोड़ी घिचपिच हो गई थी, इस वजह से थोड़ी सी मैं खुद डिस्टर्ब हो गया देखकर। असल में स्क्रीन छोटी है तो प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे सवाल में, ठीक है। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कह रहा है ये J1 N5 R9 V4। सबसे पहले क्या करिए, जे की नंबरिंग, इन सब की नंबरिंग लिखिए। जे की नंबरिंग क्या होगी, 10 और 1 इन्होंने लिखा हुआ ही है। एन की नंबरिंग क्या होगी, 14 और 5 इन्होंने लिखा हुआ ही है। एन की नंबरिंग क्या होगी, आर की नंबरिंग होगी 18 और क्या लिखा हुआ है इन्होंने, 9। और लास्ट में वी की नंबरिंग आप सभी को मालूम है, वो होती है 22 और लास्ट में क्या लिखा हुआ है इन्होंने, 4। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि इन्होंने क्या करा है, 4 का गैप कर दिया। 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, तो 22 4 क्या होगा, 26। 26 पे क्या आता है, Z। तो Z आपको इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, सिर्फ इन 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर है। तो देखते हैं हम आगे क्या हो रहा है। अब देखिए इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये जो 1 0 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सेपरेटली 1 + 0 करूँ तो यही आंसर आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को उठाऊँ और 1 + 4 करूँ तो यही आंसर आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को उठाऊँ और 1 + 8 करूँ तो यही आंसर आ रहा है। और अगर मैं इन दोनों को उठाऊँ और 2 + 2 करूँ तो आंसर यही आ रहा है, 4। हमारा क्या आ रहा था, 26। 26 के अंदर मैं 6 और 2 को प्लस कर दूँ तो 8 आएगा। Z के बराबर में क्या आएगा, 8। तो ये सब ऑप्शन नंबर 2।
उम्मीद है ये समझ आ गया होगा ये वाला सवाल भी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। यदि R को 4 से कोडित करते हैं, M को 1 से कोडित करते हैं, देखिए कोडिशन, इसका कोडिंग का सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का कैसे करना है ये सवाल बता देता हूँ। देखिए सिंपल, पहले हम इसको लिख लेते हैं SMLRP। R को किससे कोडित करते हैं? 4 से, ठीक है। सिंपल, ये सवाल पहले में ही नहीं, पहला तो नहीं, दूसरे में हो गया। देखिए कैसे, सेकंड लास्ट नंबर 4 है, हमें ये पता चल गया, तो ये भी नहीं होगा ना ये होगा, तो ऑप्शन 2 ही बच रहे हैं हमारे पास, ये और ये। अब लास्ट का और देख लेते हैं, P किससे कोडित है? P 3 से कोडित है, ये आप सभी को मालूम है, तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही में 3 आ रहा है, वो ये हो गया इसका आंसर। सॉल्व करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा 81463 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th। जिस प्रकार तापमान का संबंध केल्विन से है, उसी प्रकार समय का संबंध किससे होगा? तो अब देखिए तापमान का संबंध जो है केल्विन से कैसे है। ये तापमान है ना, एक तो मैं इसके थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ केल्विन की। केल्विन का सवाल ऐसे भी आ जाता है कि हम टेम्परेचर को इससे डिनोट करते हैं, आप सभी को मालूम है कितने डिग्री सेल्सियस है, इस तरीके से, ठीक है, इतने डिग्री सेल्सियस है। और जो केल्विन को हम डिनोट करते हैं वो के से डिनोट करते हैं केल्विन को। केल्विन क्या है? वो तापमान को मापने की एक इकाई है। केल्विन क्या है? वो तापमान को मापने की एक इकाई है। तो समय को मापने की क्या है? सेकंड ही तो है। समय को हम कैसे मापते हैं? सेकंड से ही तो नापते हैं कि कितने सेकंड, कितने टाइम, कितना मिनट। मिनट इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है, मिनट को छोड़िए, सेकंड है ऑप्शन, तो सेकंड से ही मैच हो रहा है समय, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिए गए विकल्पों में से श्रेणी के लुप्त अक्षर समूह को ज्ञात कीजिए। कैसे है देखिए, देख लेते हैं थोड़ा सा सवाल को। ABCDE, ई दिख रहा है, FGH, H आएगा, ये आप सभी को पता चल गया। आगे ABCDEFG, HIJKLM, H के बाद क्या आएगा? M, तो H के बाद M आपको इसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो आंख बंद करके टिक कर दीजिए इसे, टाइम बचाना है हमें। ताजमहल भारत में है, तो कौन सा इनमें से किस देश में है ये पता लगाना है, तो आईफिल टावर ऑब्वियसली फ्रांस में ही है, तो ये आंसर हो गया। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए जो है वो बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, सिंपल। आगे कह रहा है सी जो है वो बी की पुत्री है, पुत्री भी हो गई, चलिए आगे। डी जो है वो बी का भाई है, डी भी हो गया इसका भाई बी का। आगे ई जो है वो ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है? ई है, सिंपल, पुत्र इन्होंने बता दिया, तो ट्रायंगल में बंद कर दिया। तो सी और ई के मध्य में क्या संबंध है इन दोनों में? देखिए अगर ये इसका बेटा है तो ये इसका चाचा लगा, और अगर ये इसकी बेटी है तो इसका मामा लगा, तो इसका आंसर चाचा भी हो सकता है, इसका आंसर मामा भी हो सकता है। अगर ये सेपरेट दे देते चाचा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मामा, तो ये आंसर ऑप्शन गलत हो जाता पूरा। बट इन्होंने क्या करा है, पहले ऑप्शन के अंदर ही चाचा मामा दे दिया और भतीजी भी दे दी, क्योंकि भतीजी है ये इसकी, और ये इसकी चाचा है, या चाची भी, वो मामा भी हो सकता है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सिंपल। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th। दी गई व्यवस्था के बाएं छोर से 11वें तत्व के बाएं से 5वां तत्व कौन सा है? सबसे पहले बाएं छोर, बाएं छोर क्या होता है? लेफ्ट वाला एरिया, ठीक है, लेफ्ट वाले से 11वें तक जाना है आपको। तो जब आप 11वें तक जाएंगे लेफ्ट वाले से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11वां 7 पे आके ख़त्म हो गया, ठीक है, यानी यहाँ तक है 11वां, 7 हो गया। अब ये कह रहा है 7 से बाएं से 5वां, तो 7 का बायां। अब वापस चलिए थोड़ा सा और, जब आप 5 वापस जाएंगे, 1 2 3 4, और ये 5वां ही तो कह रहा है 5वां, तो 5वां तत्व कौन सा है? टी है, टी तो है, ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन बी आंसर, ऑप्शन नंबर ए टी इज़ करेक्ट।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आदित्य जो है वो यतेंद्र से लंबा है। आदित्य जो है वो ए और डी, आदित्य जो है वो यतेंद्र से लंबा है, तो यतेंद्र को मैं यहाँ लिख देता हूँ, यतेंद्र। तथा अमित जो है वो आदित्य से लंबा, यानी इससे भी लंबा है कौन, अमित। आगे अमित जो है वो आदित्य से लंबा है, हो गया। सुभाष जो है वो अमित से लंबा है, यानी सुभाष इससे भी लंबा है। इससे आगे हेमंत सभी से लंबा है, सभी से लंबा कौन है, हेमंत। तो ये पूछा यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े तो ठीक मध्य में कौन है, दो इधर के काटिए, दो इधर के काटिए, तो बचा कौन, अमित। तो अमित ही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब एक बार। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लूँ, गला थोड़ा सा सूख गया। हम्म 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्होंने कथन दिए हुए हैं और स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो ये बताना है हमें पूरा। खैर स्टेटमेंट सबसे पहले हम कथन पढ़ते हैं। कुछ वकील लड़कियां हैं, कुछ वकील लड़कियां हैं, सभी लड़कियां गोरी हैं। तो ये जो सभी लड़कियां हैं ना, ये सभी की सभी गोरी हैं, तो गा से मैंने लिख दिया। कुछ लड़कियां वकील हैं, कुछ लड़कियां वकील हैं, हाँ जी हैं, बिल्कुल हैं। कोई लड़की गोरी नहीं है, कोई लड़की गोरी नहीं है, नहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ लड़कियां तो गोरी हैं। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर सी करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर है ये वाला, कुछ लड़कियां वकील हैं, ये सही कह रहा है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18th। फ्लावर को इन्होंने इस तरीके से लिखा है, तो जैस्मीन को कैसे लिखा जाएगा। इन्होंने क्या करा है, देखिए सबसे पहले जब आप नंबरिंग करेंगे फ्लावर की, तो एक मिनट जी, मैं आपको नॉर्मल करके दिखा रहा हूँ, असल में स्पेस की थोड़ी सी कमी रहती है। जी एक मिनट, चलिए देखते हैं। देखिए एफ़ की नंबरिंग क्या होगी, एफ़ की नंबरिंग होगी 6, तो एल की नंबरिंग क्या होगी 12, फिर ऐसी ओ की नंबरिंग 15, फिर 23, फिर 5 और फिर लास्ट में 18। अब इसकी नंबरिंग देखते हैं कि ये सारा क्या वर्ड है। यू है सबसे पहले, यू की नंबरिंग होगी 21, ओ की होगी 15, फिर होगी 12, फिर होगी 4 यानी 0 4 लिख देता हूँ मैं, फिर होगी 22 और फिर हो गई 9। तो देखिए इसके अंदर क्या करना है, सिंपल, जब आप इनको प्लस करेंगे सभी को आपस में, इन दोनों को, तो क्या बनेगा, सिंपल 27 बनेगा। क्या बनेगा, 27 बनेगा। 21 और 6 कितना होता है 27, 15 और 12 कितना होता है 27, 15 और 12 दोबारा से कितना होता है 27, 23 और 4 कितना होता है 27, और यार थोड़ी गड़बड़ हो गई क्या, अच्छा ये एक मिनट गड़बड़ हो गई है, ये 18 जो है ना ये इसी के साथ है, 18 और 9, और ये 5 और 22 है, 22 और 5 कितना होता है 27, 18 और 9 कितना होता है 27। जी सिंपल, ये तो आप सभी को पता चल गया, ये 27 इनका प्लस करके आ रहा है। तो आप जैस्मीन की नंबरिंग लिखिए पूरी की पूरी, लिखते हैं नंबरिंग। जे की नंबरिंग क्या होगी, सभी को मालूम है 10, इससे आगे ए की नंबरिंग 1, फिर एस की नंबरिंग 19, फिर एम की नंबरिंग 13, फिर आई की नंबरिंग 9, फिर 14 एंड 5। तो अब इसको क्या करिए, आप 27 में से सबको माइनस कर दीजिए, इसको 27 में से करिए, फिर इसको करिए, इसको करिए, इसको सबको माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा फिर उसकी आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ देख लीजिएगा कि वो कौन से नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो आंसर यही आएगा। जैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ, 27 में से मैं 10 माइनस करूँ तो आंसर क्या आएगा 17, 17 नंबर पर क्या आता है क्यू आता है, तो देखिए क्यू ऑप्शन के अंदर है। ऐसे आप सबका करके देखें तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19 क्वेश्चन। किसी निश्चित कूट भाषा में SIPORE का अर्थ बुक स्थिक है।
तो इसी तरीके से आगे पूछ रहा है कि आगे क्या क्या होगा, और ये पूछ रहा है टोटल दैट इज़ इंटरेस्टिंग का क्या होना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे मुझे लिखने में आसानी हो जी। तो देखिए किसी निश्चित भाषा में SI, फिर PO, फिर RE, इन्होंने क्या लिखा है इसे, बुक इज़ थिक, ठीक है, SI PO RE को। और TINA RE को क्या लिखा है इन्होंने, बैग इज़ हैवी। इसके आगे इन्होंने K यानी का और SI को क्या लिखा है, इंटरेस्टिंग बुक। और लास्ट में इन्होंने D और TI को क्या लिखा है, दैट बैग, दैट बैग, ठीक है, बैग। अब देखते हैं सवाल कैसे करना है। इसके अंदर क्या करिए आप, जो जो मैच हो रहे हैं ना अल्फ़ाबेट्स, उन सभी को आप जो है ले लीजिए। कैसे मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आप सभी को दिखाई दे रहा है कि इज़ है, इसमें भी इज़ है। तो अब इन दोनों ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा मैच कर लीजिए, इन दोनों इक्वेशन या लाइन के अंदर, कि कौन से दो वर्ड मैच हो रहे हैं। तो आप सभी को मालूम है दो वर्ड हो रहे हैं, आरी और वो आरी, और वो इज़ और ये इज़, यानी आरी को हम इज़ लिखेंगे। पूछ क्या रहा है हमसे ये, दैट इज़ इंटरेस्टिंग का क्या होना चाहिए। तो इज़ का तो हमें पता चल गया कि आरी ही होगा, आरी, ठीक है। आगे ये पूछ रहा है, आगे चलते हैं दोबारा से। अगला वाला कह रहा है ये दैट बैग, यानी यहाँ पर भी बैग दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर भी बैग दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें और इसमें कुछ मैचिंग वाला देख लीजिए कि मैचिंग वाला क्या है। तो आपको नज़र आ रहा होगा TI, ये TI है और ये भी TI है, यानी TI को हम लिखेंगे बैग, ठीक है। तो बैग तो हमें पूछ नहीं रहा हमसे, वो दैट का पूछ रहा है कि दैट क्या होगा। तो देखिए दैट, जब हमने बैग यहाँ का निकाल दिया तो दैट ये बचा, तो दैट होगा DE। तो इधर आ जाएगा स्टार्टिंग में DE, डी पूरा नहीं बन पा रहा, DE, ठीक है, DE और RE। और इंटरेस्टिंग का पूछ रहा है वो हमसे डायरेक्ट, इंटरेस्टिंग बुक्स, ये बुक्स है, ये इंटरेस्टिंग है। तो अब देखिए बुक्स सिर्फ आपको इसमें दिखाई दे रहा है और इसमें दिखाई दे रहा है। तो इस ऑप्शन में यानी कि इसमें और इसमें कोई दो वर्ड मैच हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, SI और SI। ये जो SI है ये बुक को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टेड जो वर्ड है इंटरेस्टिंग, वो जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है K से। तो इसका आंसर हो जाएगा DEREKA। लिख देता हूँ मैं एक और बार, DEREKA। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इन्होंने थोड़ा सा ही गड़बड़ कर दिया है, उल्टा लिख दिया है थोड़ा सा, तो ये गड़बड़ है, ठीक है। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, एक निश्चित कोड में ऑयल को इन्होंने ये लिखा है, तो न्यूज़ को कैसे लिखा जाएगा। देखिए OIL को लिखा है इन्होंने MQGKJ और N लिखा है इन्होंने। तो देखिए कैसे करा है इन्होंने, बता देता हूँ। जब आप A से लेके Z तक पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखिए ABCDEFGHIJKLM MNOPQ, समझ आ रहा है कुछ ऐसी। अब आगे चलते हैं, ABCDEFG था ना, ये GHIJK। फिर आगे चलते हैं ABCDEFGHIJKLMN, यानी एक एक का वो स्पेस छोड़ रहा है, सिंपल। तो जब आप इसी तरीके से न्यूज़ को लिखेंगे तो इसी तरीके से आप लिखेंगे तो सेम यही आप एक बार खुद ही कर लीजिएगा ये सवाल, क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल बैटरी डाउन होने वाली है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। एक बार कर लीजिएगा और मुझे इसका कमेंट में उत्तर बता दीजिएगा, जो कि सामने लिखा हुआ ही है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ आ गया होगा अच्छे से। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।